इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लगाने जा रहे हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी काम छोड़कर इसे चला जाता है। शेष काम ए ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन का समय और लगा। बताइए ए अकेला वह कितने दिन में काम कर सकता है। तो ए और बी के द्वारा किया गया काम है 30 दिन का। तो एक दिन में कितना किया, 1/30, 20 दिन में करेंगे 20/30 यानी 2/3। तो बचा काम कितना, 1/3। ये 1/3 जो काम है वो ए के द्वारा 20 दिन में किया जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम यानी 1 यूनिट काम कितने दिन में कर लिया जाएगा, 3 × 20 यानी 60 दिन में ये काम कर लेगा ए। ठीक है, अगर इसको 1 यूनिट काम करना हो। 1 यूनिट क्या है, टोटल वर्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी संभावित त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ए जी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो जो संबाहु त्रिभुज होता है उसका जो मीडियन होता है यानी माध्यिका जो होती है वो जो होती है माध्यिका, केंद्रक और लंब सब एक ही लाइन पर होते हैं, यानी ये लाइन जो होगी इसी पर होगी। ठीक है, तो अब देखो ये अगर 6, ये 6, ये 6, तो ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी √3/2 ए की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब कह रहा है केंद्रक। केंद्रक क्या करता है, 2:1 में बांट देता है। तो टोटल हो गई 3, टोटल की वैल्यू हो गई 3 यानी 3 डिवाइड कर देंगे। पूछा कितने की है, ए जी यानी 2 की। तो 3 2 जा 6, 6 कट गया तो बचा कितना, 2√3। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक व्यापारी ने अपने व्यवसायी बट्टे की दर 25% से 15% कर दी है, यानी 100 की चीज़ थी, पहले 25 की छूट देता था तो 75 की करता था, अब 15 की छूट देने लगा तो 85 हो गया। तो कितना छूट दिया भाई, 10 का दिया कितने पर, 75 पर। तो 100 पर कितना, तो देखो 25 चौको यानी यहाँ पे आ गया 40 और ये हो गया 25 तिहाई। तो 13 सही 1/3% की ये क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य में वृद्धि कर रहा है। 177 को 1/2, 2/3, 4/5, 2, 3, 5 का ले लीजिए एलसीएम। 2, 3, 5 का एलसीएम आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 30। तो 1/2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 15, 2/3 से भाग करोगे तो आ जाएगा 20 और 4/5 से करोगे तो आ जाएगा कितना, 5 × 30 24। इन सबको जोड़ दो कितना आ जाएगा, 44 और 54 और 59, 177/59। तो बताओ जी दूसरा भाग कितना होगा, 20 यूनिट। 59 3 और ये हो जाएगा 60, यानी डी ऑप्शन 60। एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने पर उसे 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उससे 720 रुपये पड़ती है, लागत यानी सीपी का मतलब हो गया ये 90 की वैल्यू, क्योंकि 10% की छूट दे रहा है तो 15% की लाभ कमाना चाहता है, यानी एमपी की वैल्यू पूछा है 115। तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 12, 8 1 जा 8 9, 920 रुपये। ये ऑप्शन। यदि कोई निश्चित राशि ए बी और सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को राशि का 1/2 भाग, बी को राशि का 1/3 भाग और सी को 1200, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। टोटल भाग 6 हो गए, तो 1/2 का मतलब हो गया 3 भाग, 1/3 का मतलब हो गया 2 भाग, तो बचा कितना भाग, 1 भाग सी को मिला 1200। तो बोला ए को कितना मिला, इसका 3 गुना यानी 3600। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 8/5 है तो SP/CP का रेशियो दे रखा हुआ है 8/5, तो प्रॉफिट अपॉन CP का रेशियो आ जाएगा 3/5। 1/5 की वैल्यू होती है 20%, तो 3/5 की वैल्यू हो जाएगी 60%। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो 1/5 की वैल्यू होती है 20%, यानी 40% की वैल्यू हो जाएगी 2/5। 2/5 कम होता है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसकी पहली वाली वीडियो में आपको मैंने समझाया था क्या करते हैं, 2 में से 5 घटा देंगे या 5 में से 2 घटा देंगे, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटा घटा दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 3 और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 पर कितना, 66.66 यानी 66/2/3%। ये हो जाएगा 2/3 की वैल्यू होती है परसेंटेज। अगला क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आएगा। 4000 का 18 माह यानी 1.5 साल, 4000 का 18 माह का मतलब हो गया 1.5 साल, 12% वार्षिक दर से यानी 100 पर, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये पॉइंट से ये जीरो गया, 15 चौको 60, 720। आपका आंसर आ जाएगा 720। A + 1/a = 2, तो यानी a की वैल्यू हो गई 1, तो a की पावर कितनी है 5, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन यानी 2। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियाँ और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है, यानी x + y की वैल्यू कितनी है 50, और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या, मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या हो गई आपकी कितनी, 2 से भाग दे दो, 2 7 जा 2 1 जा 71। ठीक है, तो गायों की संख्या क्या होगी, ठीक है, गायों की संख्या मैंने मान ली 21 होगी, तो अगर मैंने 21 मानी तो x की वैल्यू आ जाएगी 29 और 2 गुना y है ना, तो 21 का मतलब हो गया 42, 4 2 6 1 7, ये आंसर आपका सटीक हो गया, यानी 21 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अगर शॉर्ट में करना है तो देखो, मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या हो गई 50, ये दोनों मिलाकर के 50 होंगी। अगर मान लेते हैं कि मुर्गियों की 2 टांगें हैं और गायों की भी 2 टांगें हैं, तो कुल मिलाकर के कितनी टांगें हो जाएंगी 100। ठीक है, 2 × 50 100 हो गई, लेकिन यहाँ पे तो 42 है। ये 42 किसकी वजह से आई होंगी, ये 42 जो एक्स्ट्रा आई हैं वो जो गायों की 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं उसकी वजह से आई होंगी, तो 2 से भाग दे दो कितना आ जाएगा 21, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गायों की कुल संख्या 21 हो जाएगी।
देखो 3 रूट 7 अपॉन रूट 5 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। इन दोनों का जरा माइनस निकालो तो देखो 3 आ रहा है क्या ऊपर, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कर देंगे हम लोग परिमेयकरण, और ऊपर बनेगा रूट 35 माइनस रूट में 14 माइनस ब्रैकेट ओपन। इसी तरीके का इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 5 का, तो ये हो जाएगा रूट में 35 और माइनस का रूट 10, ये आ जाएगा। फिर प्लस प्लस में आ जाएगा यहाँ से रूट 14 माइनस का रूट में 10, देखो प्लस माइनस कट गया, रूट 35 माइनस का रूट 35 और ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 0। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।